बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि। तो चलते सुंदर साथ जी वहीं पर ध्यान को लेकर चलिए, है ना। हमारे दादा गुरु जी बैठे हैं उनके पद पर, उनके आसन पर। सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी अपने दोनों हाथ जोड़े हुए, सिर झुकाए हुए खड़े बैठे हैं और दोनों में बात कर रहे हैं। तो दादा गुरु जी पूछ रहे हैं, भाई तू इतना बड़ा हो गया, अब जब मुर्दों को जिलाए, जो कुदरत है तो उसके विधान में भी बाधा करेंगे, रुकावट डाल। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये बात मेरे दिल में चुभ गई, लेकिन मैं फिर भी मुझसे कुछ भी नहीं बोल। किस मुंह से मैं बोलूं सन्मुख, कैसे कहूं कि हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं किस मुख से बोलूं कि मैं निर्दोष हूँ। क्यों निर्दोष हूँ? क्या महाराज जी के अंदर कोई लालच था कि भाई मैं पैसे कमाऊं? कोई मान सम्मान का लोभ उठा कि भाई मुझे मान सम्मान पद मिले, कि मेरी रुतबा बन जाए, कि मैं मुझे बड़ा पद मिल जाए, कि मैं मुर्दों को जीवित करता हूँ? वो तो वहां माई के बंधन में बंध गए, जो पैर पकड़कर छोड़ ही नहीं रही थी और कह रही थी कि या तो मेरे पुत्र को जीवित करो या फिर मेरे लिए दूत करो। तो भैया किसी को मारने से अच्छा तो जिलाना, वो भी खुद नहीं किया, छोड़ दिया था तो गुरु जी पर कि गुरु महाराज जी सब ठीक करेंगे। लेकिन फिर भी कह रहे कि करना तो मेरी वजह से हुआ ना। तो इसलिए कह रहा कि मैं किस मुख से कहूँ, मैं निर्दोष हूँ। उसकी जगह कौन जाएगा, फिर बोले सतगुरु महाराज, जिसको तैने रोक दिया है पूरा कर वह खाना। अब महाराज जी कह रहे हैं कि उसकी जगह कौन जाएगा? जो जाने वाला था, जिसका कर्म पूरा हो गया था यहाँ से, तो अब उसकी जगह खाली है, तो बताओ उसकी जगह कौन जाएगा? जिसको तैने रोक दिया पूरा वह खाना आज कौन का। यानी यहाँ से उसकी क्रिया बंद हो गई थी, वहां उसकी क्रिया चलनी थी उसके जीव की। अब उसकी पूर्ति वहां कौन करे? जो जीव जाना था उसके वहां कार्य होना था, तो हर जगह सुंदर शादी जीव को यहाँ पर भी जो तन मिलता है, उस तन से इतना ही कार्य होकर उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। जैसे कहीं भी देखे, मान लीजिए कहते हैं ना कि भाई कहाँ कितने दिन किसको रहना है, कहाँ किसकी मृत्यु आनी है, कितने दिन रहना, वो सब विधान होता है। अपनी इच्छा से नहीं होता कि मैं अपनी इच्छा से चाहूं तो मैं जीवित रह लूं, चाहूं तो मैं मर जाऊं। मौत चाहता चाहता भी मौत के मुंह में से निकल कर आ जाता है, नहीं मरता। और किसी को कितना भी बचाना चाहे नहीं बचता। तो ये पहले से ही तय होता है कि तुझे इतना समय यहाँ पर रहना। तो इसी तरह से जीव को जितने दिन यहाँ तक मिलना होता है उतने दिन, बाकी उसका जो कर्म का हिसाब किताब होता है वहां पर उसकी एंट्री खाली होती है। जैसे कई मान लो कोई परिवार में बुजुर्ग चल गया, फिर नए बच्चे का जन्म होना है, तो उसकी वहां पर खाली जगह पूरी करनी ना। और वो खाली जगह खाली करनी है, यहाँ पूर्ति करनी है। मान लीजिए परिवार में से कोई बुजुर्ग मर गया तो वो खाली होना था, वो कॉलम तो। अब नई दंपत्ति है तो उनके यहाँ पर बच्चा होना है, तो उस खाने को पूरा करना है। ऐसे ही सूक्ष्म में भी होता है, मतलब। तो महाराज जी कह रहे मुझे बता, तूने उसे रोक तो दिया, अब उसकी पूर्ति कौन करे? कौन जाएगा उसकी जगह जहां उसको जाना था? उसके कर्मों का हिसाब किताब कौन करे? बता कौन जाएगा अब वहां उसकी जगह पूर्ण करवा, या कुछ खेल समझ रखा है जिसको चाहा दिया जिला। बता कौन अब वहां जाएगा, उसकी जगह कौन पूर्ति करेगा? और यहाँ उसका कर्म नहीं रहा था, तो अब बता उसको कर्म को कौन करेगा? तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे कि बता उसकी जगह कौन जाएगा, उसका पूर्ण कौन करेगा? तूने क्या कुछ खेल समझ रखा है कि जिसको चाहा जिला दिया, जिंदा कर दिया, जिसको चाहा मार दिया? कुछ खेल है ये? नहीं, ये काल का चक्र है, काल का हिसाब किताब है। तो हम उसके काल के चक्र में क्यों दखल अंदाजी करें? और जबकि महाराज जी ने पहले कह भी दिया था सुंदर सा जिस व्यक्ति को जो ले गया था उसके पास, कि भाई ये काल की फेरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। लेकिन मजबूरी थी, होना था ये काम। इसीलिए दादा गुरु जी कह रहे हैं
कि बता तूने कुछ खेल समझ रखा है क्या यहाँ पर, कि जिसको चाहा तूने जिला दिया और जिसको चाहा तूने जिंदा कर दिया। और कौन है बिना वजह भेजे उसकी जगह हमें, कौन जाएगा उत्तर दे अब मेरे मुंह से निकला में। महाराज जी, दादा गुरु जी पूछ रहे हैं कि बता, अब वो जो जगह खाली है उसकी जगह कौन जाए, कौन पूर्ति करेगा उसकी, क्योंकि आगे का कर्म चलना है। मेरे मुंह से निकला मैं, देखो सुंदर सा समर्पण की कितनी पराकाष्ठा। नहीं तो कह सकते थे कि दादा गुरुजी आपने ठीक किया, दादा गुरुजी माफ कर दो गलती हो गई, नहीं, तुरंत कह दे कि अगर दादा गुरुजी की ये लग रहा है कि गलत कार्य हुआ तो उस कार्य के मैं पश्चाताप करूंगी। कि आपने कहा है कि उसकी जगह कौन जाएगा, तो मैंने किया तो मैं भुगतूंगा उस चीज को। कहा ना पीछे कि करने का फल यहाँ पर कर्म भूमि है, करने का फल भुगतना ही बेहतर, किए हुए का भोगना पड़ता ही है राल, या केवल सतगुरु कृपया करती उसे बाहर। तो जो मैंने किया है उसका कर्म का फल मैं भोगूंगा। अब बता कौन है बिला वजह भेजे उसकी जगह हम, कह रहे कि बताओ अब उसकी जगह हम किसको भेजे। किए हुए को कौन भरेगा, हमने किया भरेंगे हम, तो फिर इधर देख चलने को तैयारी कर ले एकदम। ये परीक्षा होती है सुंदर सा जी समझ। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में भी पर्सन कुछ कुछ याद आ रहा है मेरे, उनको भी सुंदर सा जी जब वे निकाले थे ना 10 व्यक्ति चुने थे कि भाई देश के लिए कौन शहीद होगा, है ना, गुरु गोविंद सिंह भी थे, तो उनमें से एक एक को ले जाते थे, अंदर आवाज आती थी और बाहर खून बह रहा जाता था। तो इस तरह से गए कि भाई कौन देश के लिए बलिदान होते, पर्दे के पीछे जाते थे, फिर आवाज आती थी कि गर्दन काटती, फिर खून की धार बहने लगती, तो सबको ये हो रहा था कि भाई ये देश के लिए बलिदान हो रहे, तो सामने मौत हो तो हर कोई बचना चाहिए। लेकिन 10 ऐसे निकले कि जो देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो गए व्यक्ति, जबकि दिखाई दे रहा था कि हाँ अंदर मारे जा रहे हैं फिर भी। तो ये तो सुंदर साथ जी लौकिक समर्पण है, लेकिन ये देखो जब पता है कि दादा गुरु जी कह रहे हैं कि उसकी जगह जाना है, गलती हुई तो मौत। पहले आप मुर्दे हुए 3 दुनी करी मुर्दार, और हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के पास। ध्यान देना सुंदर साथ, पहले आप मुर्दे हुए, बुजरकी तो बहुत बार की बात है, बुजरकी मारो, ये तो खुद को समर्पण करना है कि पहले मैं मर ही गया, यानी अगर सब दादा गुरु जी कह रहे हैं कि मुझे मरना है जाना है उसकी जगह, तो पक्का है कि जाना है। और दादा गुरु जी के वचनों का इतना पता था कि जो कहते हैं तो सत्य कहते हैं, ये नहीं कि चलो सतगुरु जी टाल देंगे। उन्होंने तुरंत कह दिया कि मैं जाऊंगा, तो दादा गुरु जी ने भी कह दिया चल भाई देख ले। तो ये है समर्पण सुंदर सा, ये है यहाँ से मर, सतगुरु के वचनों का कि जैसा कह दिया कह, तो फिर मुड़ते हुए तो दुनिया तो मुर्दार हो ही गई, और यहाँ से मुड़ते हुए तो कहाँ पहुंचे, और पहुंचे हक के, नूर के पार, अक्षर के पार पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि वहीं से तो भी आवेश आना है अंदर। तो कह रहे अब यहाँ पर किए हुए को कौन भरेगा, हमने किया भरेंगे हम। महाराज जी कह रहे कि भाई जब मैंने किया है तो मैं ही भरूंगा, और कौन करेगा, और कोई नहीं भरेगा, मैं खुद भरूंगा। तो फिर इधर देख चलने की तैयारी कर ले एकदम। महाराज जी ने भी आदेश दे दिया, कहते कि हम जाएंगे तो ठीक है भाई, इधर देख कर तैयारी चलने की। लगा हुक्म हमको मरने का, उठ गए शीघ्र हुक्म के साथ, किया स्वच्छ स्थान लीप कर कुसा बिछाई उस पर आप। कह रहे कि जब मुझे हुक्म दिया मेरे दादा गुरुजी ने चलने का, मरने का, तो मैं भी एकदम तैयार। छोटी बात नहीं, सुंदर सा है। महाराज जी देखो इस स्टेज पर कैसे पहले अपने शरीर की कसम की, कितने दुखों को झेला, ताऊ के कष्ट झेले, भूख प्यास झेली, माँ का विरह, पिता का विरह, है ना, फिर पत्नी बच्ची को भी छोड़कर घर का त्याग, फिर बाहर निकले तो भूखे प्यासे रहकर उसको भी फेस किया, अपने मन को भी नियंत्रण में किया, फिर अपनी बुद्धि को भी नियंत्रण में किया, फिर ध्यान में उतरते उतरते अपने चित्त को भी साफ, और आत्मा अंदर पहुंचते ही अब यहाँ बारी आ गई कि अपने आप को खत्म कर।
तो यहाँ देह छोड़ने पर भी तत्पर। ये लास्ट परीक्षा होती है सुंदर सा, देह छोड़ने। फिर इस बात को बाद देखते हैं नजर फिराकर। देवचंद जी महाराज जी, जब 14 दिन तक लगातार बुखार रहा तो डॉक्टर ने भी कह दिया था कि भाई संधिपात हो जाएगा, जाना नहीं। उन्होंने कहा पिताजी से, देह राखे धर्म नहीं है, धर्म राखे देह। यानी देह को छोड़ दो, मरता हूं तो मर, लेकिन मुझे अपने सत्संग में जाना, रख देना आखिरी है ये। समर्पण की पराकाष्ठा है, चरम लक्ष्य है, अंतिम छोड़ कर। इंद्रावती जी को देख ले, हवसा में मैं तो अपना आपा दे रही, तुम ही राखो थे, बल दे आप खड़ी करी, पछुकारा जपने थे। जब देखा कि मेरी आहा भी मेरे तन में सूख रही है और श्वास भी साथ छोड़ रहे हैं, तो तब कह रहे कि आप खाना पीना कुछ नहीं। सुंदर सा जी 1 साल देखे तो ही, 10 दिन ही रहकर देखो ना एक बंदे में, 10 की तो बात, तुम 10 घंटे रहकर देखो। अपने मौज मस्ती में तो तुम रह लोगे, कोई सीरियल देखते रहो, मोबाइल में देखते रहो, सत्संग करते रहो, कर लोगे। लेकिन जहां फीलिंग होगी तुम्हें यहाँ रहना कि मुझे किसी ने बंधन में कर रखा है, तो 1 घंटा भी ये लगेगा और मुझे कब छोड़ूंगा मैं यहाँ से। ये पूरा 1 साल रहा इनका, 1 साल अंतिम लक्ष्य था, अंतिम चरण छोड़ तक पहुंचे समर्पण के, कि तन भी छोड़ दी। ऐसे सुंदर शाह जी हमारे गोपाल मणि जी को भी देखे तो उन्हें भी दर्शन, 12 साल की जब समाधि ली ना उन्होंने, ऐसे नहीं कि ऐसे ही दर्शन, और रहे हमारे रामचंद्र। और भी प्रमाण सुंदर शाह जी थे, सबकी जीव तक तो नहीं हमने पढ़ी, लेकिन जरूर हुआ। ये अंतिम है कि अंतिम में कैसे समर्पण करती है रूह, तो तब धनी का हुक्म उस तन पर कार्य करता है, जब वो रूह अपने जीव को भी और तन को भी धनी पर समर्पित करती। तो यहाँ जब तैयार हो गए तो उन्होंने कहा कि चल तो भाई तैयारी का, तो महाराज जी कह रहे मैंने हुक्म पाते तैयारी कर ली, और उस स्थान को मैंने लीपा अपने हाथों से, कुसा बिछा लिया, जैसे उस पर अर्थी पर डाल लेते हैं ना, जिस पर डेड बॉडी को रखा जाता है, तो महाराज जैसे कुसा का एक आसन होता है जिस पर ध्यान किया जाता है कि मैंने वो बिछा, उस स्थान को शुद्ध करके कि भाई अब देह छोड़ना है, मुझे चलना है, मेरे सतगुरु का हुक्म है। तो कह रहे यहाँ पर, कर स्नान आए मरने को, चरण लिए सतगुरु आकर, चरण ध्यान में लेकर अपने लेट आसन पर जाकर, स्वच्छ किया स्थान लेप कर। जिस स्थान पर, ये सुंदर शाह जी पहले संत महात्मा सारी तैयारी अपनी पहले कर लेते हैं। लोग बाग तो डेड बॉडी को उठाने के बाद वहां पर लीपते हैं, पोछा लगाते हैं, लेकिन महाराज जी कह रहे उस स्थान पर मैं तन छोड़ने वाला पहले मैं ही लीप लूं। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तब वो कुछ अर्थी तैयार की जाती, महाराज जी कह रहे मैं पहले ही अपने आप ही कर लूं। बाद में नहलाया जाता है जब उससे प्राण निकल जाते हैं, पुण्य समझते हैं सही पूछे तो। अगर कोई कोई सास बहू ऐसी होती है कि बुजुर्ग जैसे सास हो या ससुर हो, उसको जिंदे को 1 गिलास पानी भी नहीं पिलाएगी, लेकिन जहां पता चलेगा कि भाई तेरी दादा दादी गुजर गए, अपने आप भी करेगी मैं नहला दूं, पोते अरे बेटा 1 लोटा जल तो डाल दे, जरूर बड़ा पुण्य मिलेगा। अरे पुण्य तो जब मिलता अगर जिंदे को तुम पानी पिला देते हैं, मरने के बाद तो सोचते पता नहीं कौन सा पुण्य मिलेगा। जब तो उसके अंदर एहसास भी नहीं रहा, तब क्या हुआ उसको। जब उसके हाथ पैर नहीं चल रहे थे, अगर उस समय उसको नहलाते तो कितनी शांति मिलती। बाद में ऐसे करते सुंदर शादी, श्राद्ध भी देंगे करेंगे, उसमें भी खीर पकौड़ी बनाएंगे, पहले कह देंगे अरे खांसी हो जाएगी डॉक्टर की दवाई दिलवानी पड़ेगी, सूखी रोटी देते, चाहे ना भी हो तो भी खांसी बता देते। क्यों? क्योंकि घी खाएगी बच्चे बच्चे बचा रहेगा, वो बहाने बना देते हैं। तो ये नहीं सुंदर सर जी, वास्तव में जीवित की ही सेवा करे ना, आपको बहुत लाभ है। बाद में नहीं वो चेतना खाए, बाद में तो डेड बॉडी पड़ी है, उसमें तुम 5-5 या 10-10 किलो घी डालते हैं फिर उसको जलाने के लिए, और चाहे वो दिन एक 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 बूंद के लिए ताकती रहे कि मुझे कब चुपड़ी रोटी मिली। तो यहाँ सुंदर साथ जी बाद में किसी की वास्तव में कोई इच्छा रखी, महाराज जी ये शिक्षा दे रहे। अगर अपने बुजुर्गों का हम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अपने साथ ऐसे दे, किसी पर कोई वो ना करे, क्योंकि महाराज जी पहले ही कह रहे अपनी इंद्रियों पर संयम कर लो पहले ही, नहीं तो बाद में वृद्धि फिर वहीं रह जाएगी। तो संत महात्मा इसीलिए तो पहले अपनी तैयारी अपने आप ही कर लेते हैं। तो कह रहे भैया मैं बाद में क्या नहलाओगे, मैं तो खुद ही नहा कर आ रहा हूँ, चलता हूँ अपने घर की तरफ को, अपने घर चलने की तैयारी है। तो नहा कर सुंदर शादी, ये कौन सा, एक अंदर का नहाना एक बाहर का।
साक्षी साफ हुए बिना अखंड में कैसे पहुंचे। अंदर से समर्पण, समर्पण कब होगा, जब हम अंदर से स्वच्छ होंगे। तो महाराज जी कह रहे कि भाई मैं साफ होकर आया और चरण मैंने अपने सतगुरु के हृदय में धारण, उनका ध्यान कर, चरण ध्यान में लेकर अपने लेटे आसन पर जाकर मैं फिर जाकर अपने सतगुरु के चरणों को अपने हृदय में धारण करके जाकर मैं लेट गया। और क्या कह रही हैं, सतगुरु महाराज जी ने कहा, यह लेक अपन शब्द के संग ही ऊपर चादर आन पड़ी। फेंक कर दी महाराज जी ने, महाराज जी ने ले चादर की और ले से कपन को। महाराज जी कह रहे एकदम कहते फेंकी तो मेरे ऊपर आन पड़ी। हमने उठा सवार उसको सर से पैर तलक ओढ़ी। जो सतगुरु महाराज जी ने मुझे दी ना उज्ज्वलता रूपी चादर, सुंदर साथी, भले ही बाहर से कठोरता में दे रहे हैं ना, लेकिन मैं देख, ध्यान देना, जैसे हमारी इंद्रावती को जब जोश आया था ना, आवेश आया था, वहां शायद उधर जा रहे थे जब सबको लाल दाजी को कागज सौंपे थे, है ना, जोश आ गया था, तो वे संपदाएं जो बांटती थी, तो भले ही बाहर से जोश नजर आता क्रोध, लेकिन हकीकत में शेख बदल को जोश, है ना, लालदास जी को कागज, ये सारी संपदाएं दी थी, जागृत बुद्धि दी थी। तो इसमें महाराज जी कह रहे कि भले ही बाहर से जोश है, लेकिन अंदर में वो कितना है। तो महाराज जी तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैंने तो उसको संवार कर उठाया कि मेरे दादा गुरु जी का प्रसादी है ये। और क्या कह रहे, मैंने वो नक्शे सिख तक और ली संग, ये सतगुरु का दिया हुआ उज्ज्वलता, वो नूर है कि मैं अपने आप को वार कर और दशरथ गुरु महाराज जी द्वारा दी गई चादर को मैं और नख से सिख तक उन्हीं के नूर में आच्छादित हो। ये है सुंदर साध्य सष्टांग, सष्टांग जो प्रणाम समर्पण, नख से लेकर सिख वो चादर हो। हमने लेट गए आंखें बंद करके, सिर सतगुरु का ध्यान लगा, सराहने आसन सतगुरु का चरणों में मेरा चोला। कह रहे हैं कि भैया मैंने तो अपने सतगुरु के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लिया, बाहर से आंखें बंद कर ली और सीधा लेट गया चादर को ओढ़कर। मेरे सिरहाने मेरे सतगुरु महाराज जी और उनके चरणों में मैं लेट। अब जब सिरहाने सतगुरु हैं तो भला क्या कुछ बिगड़ सकता है। जब हृदय में सतगुरु के चरण है तो क्या काल भी कुछ बिगाड़ सकता है। यहाँ तो सुंदर साथ जी कहते हैं कि भाई या तिलक लगा ले, चंदन का कंठी पहन ले, तो यमराज नहीं आएगा पास में। लेकिन जिस हृदय में, जिस मस्तक पर वो ज्ञान लगा हुआ हो, जिस हृदय में सतगुरु के चरण हो, राज्य महाराज जी के चरण हो, भला वहां काल कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, ये तो उनकी लीला है समर्पण। तो कह रहे हैं कि हम रम गए अपने ख्याल में, लेट गए आंखें बंद करके, शीश सतगुरु का ध्यान लगा, सराहने सतगुरु का आसन है, उनके चरणों में हम लेटे हुए हैं। रम गए अपने ख्याल में, कौन से ख्याल में समझ, अपने परम धाम की लीला रम गए, ज्ञात नहीं क्या हमें किया। महाराज जी कह रहे कि यहाँ मुझे बाहर से कुछ नहीं पता कि दादा गुरु जी क्या कर रहे हैं, कुछ क्षण में आई अचेतना बाहर ज्ञान समा। ऐसे ही होते सुंदर सा दिन मोटिवेशन, बाहर से धीरे 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 ज्ञान लोप होता रहता है और अंदर के विचारों में रमते रहते हैं। और जो संसार की वृत्ति से डूबकर शरीर को छोड़ता है, उसे बाहर का ज्ञान है लोप होता रहता है। अंदर के से पूछे तो बाहर का नहीं, अंदर में चित्त में जो संस्कार पड़े रहते हैं वे संस्कार उभरने लगते हैं, जैसे नींद के समय। जैसे हम सोते हैं, जब सपना दिखता है तो सपने में अगर हम अपने भगवती में लगे हो तो भगवती के दिखेंगे, और अगर हम संसार की बातों में उलझे हुए तो संसार की बातों के ही सपने दिखेंगे, उन बातों में रमेंगे, फिर जैसी मति वैसी गति। तो जब हृदय में हम अपने अंत समय में जब सतगुरु के चरणों को हृदय में रखेंगे और अपने अपने लीला में रमन करेंगे तो कहाँ जाएगी सुन, नहीं जाएगी, कहीं अलग नहीं, मरने की तैयारी। तो कह रहे कुछ देर बाद अचेतना आई और बाहर का ज्ञान मेरा समाप्त हुआ। कितनी देर रही मेरी यह हालत, कितनी देर रही मुझे कुछ नहीं पता रहा, है ना। कह रहे हैं बाहर ज्ञान समाप्त हुआ, कुछ अनुमान नहीं इसका, लेकिन आंख खुली जब अपनी तो अजीब ही था नक्शा। यानी महाराज जी कि जब मुझे मान लीजिए
जब मैं लेट गया, आंखें बंद कर ली, हृदय में सतगुरु बात चल, फिर धीरे धीरे बाहर का ज्ञान लोप होता गया और मैं अपनी लीला में रमण करता रहा। धीरे धीरे यहाँ से अचेतना आ गई, मुझे कुछ बाहर का कुछ भी भान नहीं रहा। लेकिन कितनी देर बाद मैं अपने सेंस में आई, वो भी नहीं पता कि कितनी देर। कह रहे कि वो समय कितनी देर का रहा, कुछ नहीं। लेकिन कह रहे जब मुझे वापस आए, होश आई, तो कुछ अलग ही नजारा था। क्या नजारा था? लेकिन जब आंख खुली जब अपनी, तो अजीब ही था नक्शा। श्री सतगुरु की जगह राज जी मुस्काते बैठे बैठे, दिया आवाज रतन अब उठो, अब चोला ले उठ बैठे। जब मेरी आंखें खुली, कितनी देर बाद खुली, कुछ पता नहीं। ये है सुंदर सा जी पुनर्जन्म। अब पुनर्जन्म किसका? यानी यूं कहे कि जीव का भी पुनर्जन्म। और आत्मा अब जाग उठी, है थी तो आत्मा, लेकिन अब वो क्रियान्वित। तभी तो कहा जाता है कि जब सूर तक पता नहीं कब से बैठी रहती है, इस जीव को देखते देखते अपने आप को भूली रहती है। लेकिन वो क्षण कौन सा होता है जब सूरता अपने आप में जागृत होकर खड़ी। जैसे श्यामा महारानी है थी तो पहले से देवचंद जी के अंदर, लेकिन जाहिर कहां पर हुई, जब राज्य ने दर्शन दिए। नहीं तो पहले भी पता था। नहीं तो बाल मुकुंद जी ने कैसे बता दिया कि ये तो परम राम की श्यामा जी है जो ब्रज में राधा रानी के रूप में थी। तो थी ना, पहचान गए राज्य महाराज जी। हर एक आत्मा को राज्य महाराज जी पहचान करे, श्यामा जी को पहचान गए कि तो कौन है? कि मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ। हाँ, कुछ कुछ लग रहा है कि तू मेरे प्रियतम। इंद्रावती जी सतगुरु के रूप में जब देवचंद जी थे, नहीं पहचान कर पाई। लेकिन जब हवसा में आकर खुद दर्शन दिए, एक जगह पर देख, पल में देवचंद जी नजर आ रहे हैं तो एक पल में दूसरे में श्यामा जी और राजी नजर आ रहे थे, तब समझ में आया अरे जिनको मैं सतगुरु समझती रही साक्षात मेरे धनी थे। हाँ, फिर बातें हुई तो मुझे पहचान नहीं पाई। देखे समझ। अब यहाँ इंद्रावती जी को खुद राज्य पहचान करा। गोपाल मैंने जो हमारे पुष्पावती सखी, उनको राज्य ने खूब दर्शन देकर कहा कि तू परमधाम की पुष्पावती सखी है, और वहां जा, तुझे नहीं लगा मेरा एक दूसरा स्वरूप मिलेगा जो श्यामा जी के रूप में प्रकट हुआ। कौन पहचान करा रहा है? भले ही शोभा आत्माओं को दी गई, लेकिन अंदर में जगाने वाले राज्य। इसलिए कहा सतगुरु मेरे ये ध्यान में सुनो। एक प्रश्न, एक विचार हो रहा था ना, बीच में कह रही हूँ सुंदर सर जी को कि जब आ रहा है तो कह देना चाहिए। जब मैं सोनगिरी गई थी तो वहां पर मुरलीदास जी थे, शायद उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने कंफ्यूजन था थोड़ा, इतना पता नहीं था। मैंने कहा महाराज जी हमें ये बताइए, हम एक सतगुरु पर फोकस करें तो किस पर करें? भाई प्राणनाथ जी पर करे, देवचंद जी पर करे, या हमने रामरतन महाराज जी पर करे, फोकस तो एक पर होना चाहिए ना। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अंदर से नहीं पता था, जितना उन्हें पता था शायद ज्यादा भी पता हो, मेरे अंदर कैपेसिटी ना हो उसको जानने की, इसलिए उन्होंने कम ही शब्द बोले। उन्होंने कहा दूर मत जाओ, नजदीक रहो, बस रामरतन महाराज जी है उनको कहो। ठीक है, बहुत अच्छा, चलो इतना था। फिर भी कंफ्यूजन था। क्यों? क्योंकि भाई भाव तो इंद्रावती जी के माध्यम से साक्षात राज्य महाराज जी ने शोभा दी, तो किसी और को नहीं दी। शायद हक्की सब, वो तो साक्षात हक्की स्वरूप है पूर्ण परमात्मा, तो उनको हम कैसे छोड़ दें? तो अब देखे सुनसा जी, बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो उलझन रही, लेकिन अंदर की दृष्टि से देखे तो सबके अंदर वही मूड है, वही धनी काम करे। लेकिन फिर भी पकड़े तो किसको पकड़े? तो महाराज जी के भीतर से जो मेरी आत्मा से अंदर से आवाज आ रही, जो महाराज जी शायद उन्होंने मुझे दिया। क्यों? क्योंकि है तो सब वही, लेकिन जो करंटली है वो हमारे लिए सब है। क्यों? अब क्यों रामरतन महाराज जी अब क्यों इनको महत्व दे रहे हैं? क्योंकि नारायण दास जी दादा गुरु जी सामने है, और साक्षात राज्य उन्हीं के रूप में दर्शन दे रहे हैं। वही है, चोला बदल रहा है। जैसे फिर अनुभव करके देखा थोड़ा सा। भाई घर में मान लीजिए पूर्वज है, दादा है ना, फिर उनका बेटा हुआ, फिर उनका बेटा, तो बुजुर्ग बड़े हो गए,
उनका शरीर छूट गया, उनकी तो फोटो लगी हुई है, मान लीजिए आप उदाहरण देकर बता रही हूँ, वो तो है अभी, यहाँ के तो नहीं रहते जीव, लेकिन महाराज जी तो अखंड है हमेशा, ये तो नहीं कि भाई चले गए जीव भी साथ में जाएंगे। लेकिन फिर भी करंटली में उनके दादाजी का नाम लिखोगे, उनके पिताजी का नाम लिखोगे, या अब जो घर का मालिक है उनका नाम लिखोगे, इनवाइट करना है, शादी में कोई कार्ड लिखना है, कुछ करना है, किसको दोगे? जो करंटली, भले ही हमारा रिलेशन उनके पिता से दादा से रहा हो, और पता भाई उनकी पीढ़ी के आ रही, उनके पोता है, तो नाम उसके पोते का लिखिए। जो गलत हो तो सुंदर सा जी पता ना, मेरे जो अंदर विचार आया, हो सकता है गलत भी हो, और गलत हो तो महाराज जी माफ करे, है ना, विचार करना इस पर। तो अब ये देखे सुंदर सा जी, करंटली में हम उनको इनवाइट करते हैं नाम लिखकर, नेम प्लेट भी उनकी लगी जाती है, फोटो भी उनकी लगी जाती है, इंट्रोडक्शन भी उनका दिया जाता है। तो यहाँ राम रतन महाराज जी थे, क्यों दादा गुरु जी को महत्व दे रहे? यानी जो करंटली है हमारे साथ, उनके अंदर ही वो बैठकर लीला कर रही है। वो तन से जितनी लीला होनी थी उन तनों से हो गए, जिस तन से जितना चाहा उतना ही काम लेकर उस तन को मेहर बख्श। शक्ति वो है, शक्ति का नहीं अलग कर सकते, राज्य महाराज जी हर तरह उन्हीं का जोश आवेश जागृत बुद्धि कार्य कर रही, लेकिन तन की बात हो रही है ना यहाँ। तो जो मेरे अंदर आया थोड़ा समस्या जी, वो यही आ रहा है कि जैसे सतगुरु महाराज जी करंटली में महत्व दिया है, तो करंटली से जो मिल जाता है ना, वो शायद क्योंकि हमारे अंदर वो पात्रता नहीं होती कि हम उनकी एक सूक्ष्म भाषा को, उनके इशारों को हम समझ सकते हैं। सब सतगुरु महाराज जी भी है, लेकिन अब करंटली हमारे सामने किस रूप में आकर लीला कर रहे हैं, और लेकिन जो मेरे से जो त्रुटि हो हम कर रहे हैं, हम भी नहीं कहोगे कि मैं कहूँ, मैं कर रही हूँ। जो करंटली में है, जिनसे मिल रहा है, उनसे तो हमने थोड़ा टेढ़ा पर्दा कर, और जिनकी जिन तनों के माध्यम से मिली उन तनों को हम महत्व, हालांकि है महत्व के लिए भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कसनी की, इतनी कसनी आज कोई नहीं नजर आ रहा है कि जितनी कसनी उन्होंने की। कोई ऐसा तन है जो धर्मचंद्र महाराज जी ने जो कसनी की, जो इंद्रावती जी ने की, जो सुंदरबाई ने की, ऐसी कसनी कोई नहीं कर सकता जो परमहंसों ने की। लेकिन कहीं ना कहीं, चाहे अंश रूप से ही हो, हमें जो दे रहे हैं वो किसी ना किसी के तो माध्यम से दे रहे हैं ना। तो अगर जो करंट मिल रहा है ना सुंदर साथ जी, वो सर्वोत्तम। लेकिन अगर हमें कोई करंट नहीं मिला, तो हमारे रामचंद्र महाराज जी है, हमारे अंदर वो योग्यता लाइए, विनती करते हैं कि हम आपकी बातों को समझ सके, आपकी दिल की बातों को समझ सुना रहे सुंदर साथ जी, नहीं तो कौन सुना रहा। लेकिन फिर भी जो जैसे अब ना महाराज जी साक्षात रहे, वो कुछ आनंद हो गया, उससे तो हम अपने कर्मों के कारण वंचित रह गए। जो सुख इंद्रावती जी के साथ रहकर ब्रह्मात्माओं ने लिया पन्ना जी में, क्या वो सुख हम ले पा रहे? नहीं ले पा रहे। जो सुख दादा गुरु जी के साथ हमारे रतन बाई जी ने लिया, क्या हम वो ले पा रहे हैं? जो सुंदर साथ रामचंद्र महाराज जी के साथ में रहे, उन्होंने क्या अनुभव लिया होगा? साक्षात जो परमधाम दिखा देते, आज तो हम उस सुख से वंचित रह गए। उनका दोष नहीं सुनो सर जी, हमारे कर्मों का दोष, हम समय पर नहीं समझे। तो मेरे अंदर सुंदर सा जी है कि अगर करंटली है अपने सतगुरु महाराज जी, तो उनको इग्नोर ना करें, हल्के में न, क्योंकि हम उनके तनों को देखते हैं, उनके बाह्य विकारों को देखकर उनसे अलग हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो छिपी बातें हैं उनसे हम वंचित रहे। से पूछे तो कांटों को देखकर हम फूलों से वंचित रह जाते, और किसी के अंदर सुंदर साथ जी कुछ और विचार रहा है तो एंकरेज कर सकते हैं, मैं अनुमति पाती हूँ। मेरे अंदर जो भाव आया तो मैंने बताया सुंदर साथ जी। तो अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी महाराज जी, जब आंख खुली तो मेरे सामने कौन बैठे थे? मेरे सामने साक्षात मुस्कुराते हुए मेरे शिवराज जी बैठे थे, और देर आवाज क्या दी, उठ रतन भाई, अब चोला ले उठ बैठे। तो जैसे कहा कि उठ रतन भाई, तो मैं वो चोला लेकर उठ गया। यानी जो चोला पड़ा था, जो अचेतन हो चुका था, जिसको कोई सेंस नहीं थी, वो खड़ा होगा। तो कह रहे उठ चोला ले बैठे, वाह यहाँ क्या, अब से पहले
अपने को कुछ ज्ञात नहीं। बीच की क्या लीला है इसमें मुझे कुछ पता नहीं, क्या लीला हुई, कहाँ मैं गया, कौन आया। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, अब विचार करे, जब महाराज जी कह रहे कि मुझे कुछ नहीं पता, उस जीव की जगह मेरा जीव गया या मेरे अंदर कोई दूसरा जीव आया, तो हम कैसे बता दें उस अवस्था में कौन से जीव को कहाँ ट्रांसफर किया, कहाँ से लाकर डाला। तो जब महाराज जी कह रहे मुझे कुछ नहीं पता चला, तो हम कैसे बता दें। दिल की छिपी बात है, राज्य जी की बताएंगे तो जरूर पता चलेगा। तो यहाँ कह रही है हुआ यहाँ क्या, अब से पहले अपने को कुछ ज्ञात नहीं, जब बीच में अचेतना रही तो उसमें मुझे कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। लिपट गए श्री राज चरण से चारू चरण में झुकी जी, मैं अपने श्री राज जी के कोमल कोमल चरणों से लिपट गया, चारों चरण में झुकी जी। मेरी जो जमीन है, मेरा जो पुरातन है ना, पूरा तन ही मेरे सतगुरु के सुंदर, मेरे राज्य के सुंदर कोमल कोमल चरणों में लिपट कर पूर्ण रूप से समर्पित। दादा गुरु जी नहीं, साक्षात राज्य महाराज। सावधान हो उठ रतन बाई सुन, जो चोला तुमको बख्शा, झंडूदत्त पर आत्म भेजा, इसमें तुम्हें परविष्ट किया। अब ध्यान दें सुंदर साथी, सावधान हो रतनबाई। अब रतनबाई से बात कर रहे हैं कि हे रतनबाई तो सावधान हो, जो चोला तुम्हें बख्शा, ध्यान दें सुनो, जो चोला तुम्हें बख्शा, झंडूदत्त पर आत्म भेजा। जो सतगुरु महाराज जी के वचन है कि जो झंडूदत्त था वो तो खत्म हो गया, जो जीव था वो तो हो गया, इसमें तुम्हें प्रविष्ट किया। जो झंडूदत्त का चोला था, जो अंदर जीव था, उस तन के अंदर अब रतनबाई को भेजा, ये तुझे नया तन बख्शा है। ये हुआ सुंदर साथ जी नया जन्म, नया तन। कैसे नया तन, क्योंकि वो जो पुराना तन था, जैसे इंद्रावती ने कहा ना कि मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया, अब मैं तो अपना आपा दे रही, तुम ही रखो पीऊ, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीऊ। तो वो नया ही जन्म है, जीव को भी एक नया कर्म दिया सुंदर। अब उसकी जगह कौन गया सुंदर साथ जी, अभी तो ये तो सीक्रेट है, उस जीव की जगह। अब यहाँ कह रहे झंडूदत्त पर आत्म भेजा। अब झंडूदत्त को कैसे पर आत्म भेजा सुंदर साथ जी, विचार करें। यानी जो जीव झंडूदत्त का था, अब उस पर से वो मोहर हटा दी, अब यहाँ से राम रतन जी हो जाएगा तन का। जो बाहर की मोहर थी, झंडूदत्त थी, उसको खत्म करके यहाँ पर श्री राम रतन जी रखा, क्योंकि अंदर में रतन बाई थी। तो कहा कि तुमको ये चोला जो बक्सा ना, ये नया राम रतन का बक्सा, झंडूदत्त खत्म। जो नाम था वो झंडूदत्त तो वहां चला गया, उसकी जगह पूर्ति कर दी। यू समझे या ऐसे समझे, यानी उसका अस्तित्व अब खत्म, उसकी लीला संपूर्ण। अब यहाँ से तन का नाम भी राम रतन जी हो गया। तो ये नया चोला जो बक्सा, जिस चोले को लेकर खड़े हुए, तो कह रहे उस चोले के अंदर रतन बाई है। अब कह रहे हैं कि अभी उतरते हैं हम तुम पे, बैठे सावधान हो, अब इस चोले में बैठे कायमी की लीला करना। अब ये जो तुम्हें नया चोला बक्सा है, अब नया चोला देखो सुंदर साथ जी, बाहर से देखोगे फिर अंदर की टेढ़ी दृष्टि से देखो, नया चोला तो क्या, इसका मतलब वो तन कहाँ गया, दफनाया नहीं, अंतिम संस्कार नहीं किया, दाह संस्कार नहीं किया, फिर वो चोला नया कैसे हो गया, विचार करो। चोला तो वही खड़ा हुआ, लेकिन वो नया हुआ। क्यों हुआ नया, क्योंकि उनके अंदर अब वो परात्म जो रतनबाई की आत्मा थी, वो प्रविष्ट होकर अब यहाँ पर क्रिया करने लगी। ध्यान देना सुंदर साथ जी, जैसे कहा जाता है कि हमें भी जब ब्रज से रास में गए थे, फिर रास से वापस आए, तो हम नहीं आए, उन तनों में कोई और वेद निश्चय, और लगा कौन की वे, तो वही गोपियां हैं, सबको वही लगा गोप वालों की हमारी पत्नियां हैं। इसी तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर देखे कि जो चोला बक्सा है, चोला तो वही है, लेकिन उसके अंदर रतनबाई की क्रिया शुरू हो गई, तो वो चोला भी अब नया हुआ। तो वो हमारे जीव का सुंदर साथ जी, जिस दिन से सतगुरु की शरण मिले, उसी दिन से हमारा नया जन्म है, हमारे जीव का भी नया जन्म है, हमारे तन का भी नया जन्म है, और हमारी आत्मा का भी जन्म है।
पुराना तो बाहर के संबंधों में उलझा हुआ था ना, तो वो तो खत्म हो, उसकी लीला तो खत्म हो, अब यहाँ से नया। तो कह रहे अगले उतरते हैं हम तुम पे, बैठे और सावधान होकर, तुम्हारे इस तन से अब कायमी की लीला करनी, यानी जीवों को कायम करना है, अखंड। फौरन ही सुन उन शब्दों को बैठ गए हम आसन लेकर, एक प्रकाश सा उतरा जैसे कोटि सूर्य उतरे अंदर। महाराज जी कह रहे कि जब मैं बैठा तो मुझे ऐसा लगा, फौरन जैसे सदगुरु के शब्द सुने तो मैं बिल्कुल सावधान होकर बैठ गया। और बैठ गए आसन लेकर, कह रहे एक प्रकाश सा उतरा। कितना प्रकाश सा, जैसे करोड़ों सूर्य मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वो क्या है सुंदर सा जी, करोड़ों सूर्य की उपमा किसे दी गई? राज्य महाराज जी के आदेश की। तीसरी बार है सुंदर सा। जैसे देवचंद जी को 3 बार दर्शन दिए, जैसे प्राणनाथ जी को 3 बार दर्शन दिए, ऐसे ही इंद्रावती पुष्पावती सखी को 3 बार दर्शन दिए, ऐसे ही अब इनको भी 3 बार, पहले ज्ञान, फिर जोश, फिर आवेश। अब कह रहे कि जैसे करोड़ों सूर्य मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हो, अगला पिछला ज्ञान हुआ सब समझ आए सारी लीला, दुख का खेल खिला है क्यों कर इसका सारा राज। तो ऐसे सुंदर सा जी कह रहे कि जैसे मेरे अंदर राज्य महाराज जी का आवेश, वो जोश प्रकट हुआ, करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश मेरे अंदर हुआ, तो उसने मेरे अंदर उजाला ही उजाला। ये है नूर। सुंदर सा जी कहते ना, ये नूर आगे थे आया, अक्षर ठोर के भी पार, इत सब जाहिर करिया आया निज दम। ये नूर आगे थे आया, अक्षर ठोर के भी। ये नूर कहाँ से आया? अक्षर ब्रह्म से भी परे जो अक्षरातीत है, वहां से राज्य महाराज जी का जोश आया, जिसकी उपमा करोड़ों सूर्य से भी नहीं दी जा सकती। तो वो तो सब जाहिर कर ही देगा, इत सब जाहिर कर आया नहीं, फिर वापस चला जाता है। तो कह रहे कि मुझे अंदर जब वो प्रवेश किया तो अगला पिछला मुझे सब कुछ दृष्टिगोचर हो गया। अब आगे सुंदर साथ जी क्या घटना घटेगी, ये सुंदर साथ जी कर लेंगे। आपके लिए इतने सुंदर साथ जी कोई त्रुटि हुई हो, गलत बोला हो सुंदर साथ जी, उसके लिए हाथ जोड़कर माफी, है ना। कुछ गलत हुआ सतगुरु महाराज जी भी हमारी गलतियों को माफ करते रहे, साथ में जीव भी है, उनकी बुद्धि भी है ना। जितने भी त्रुटि हो सतगुरु महाराज जी माफ करते रहे। आपके श्री चरणों में प्रेम प्रेम प्रणाम जी। अपने दिल की बात बताने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, दादा गुरु नारायण दास जी महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम कर सभी संरक्षण के चरणों में